Good morning, student. Today we will start the chapter number 5, an introduction to Excel. So let's start. What is Excel? Excel में हम क्या क्या पढ़ेंगे अभी अब देखते हैं. Read it. The data in this bill is arranged in row and column. It is called a spreadsheet. Means Excel क्या होता है? एक्सेल कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम. एक्सेल में क्या होता है? एक्सेल में होता है द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स विच इज़ कॉल्ड एज स्प्रेडशीट. मीन्स एक्सेल में आप क्या करते हो, जो रोज एंड कॉलम्स का कलेक्शन होता है उसमें आप अपने डेटा को पुट अप करते हो कि क्या आया क्या गया. उसमें ग्राफिक प्रेजेंटेशन पुट अप करते हो. एक्सेल हेल्प करता है आपकी प्रेजेंटेशन में कि आप अपनी कैलकुलेशन इजीली उसमें पुट अप कर सकते हैं. सो व्हाट इज़ एक्सेल? एक्सेल इज़ अ यूज एप्लीकेशन विद जस्ट वेरियस टाइप ऑप्शन एंड फंक्शंस. In this you can create different types of functions, formulas, and also work on graphic presentation. I also told you the graphical presentation you can prepare in the Excel. Okay. So the step is, what is the step of starting of MS Excel 2010. अभी हम MS Excel कौन सा पढ़ रहे हैं? 2010 का. ओके. सो MS Excel स्टार्ट करने के लिए अभी हमें क्या क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फर्स्ट स्टेप के लिए स्टार्ट बटन पे जाएंगे आप. अभी आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे. ओके. स्टार्ट बटन पे आप जब जाएंगे उसके बाद आप जाएंगे ओके. आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है? आपको स्टार्ट बटन पे जाना. आपके सिस्टम में नीचे कॉर्नर पे आपका स्टार्ट बटन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है माउस से. देन सेकंड स्टेप आपको एक ओपन होके आएगा ऑल प्रोग्राम. एंड ऑल प्रोग्राम के बाद आप क्या करोगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सेलेक्ट करते ही आपके पास MS एक्सेल का ऑप्शन आ जाएगा. एंड देन क्लिक एंड ओपन इट. ओके. अभी आप इस फिगर में देख सकते हो कि अभी आपको कैसे करना है. आप स्टार्ट बटन पे गए. फर्स्ट स्टेप इज़ स्टार्ट बटन. सेकंड, ये आपको लोकेट भी कर रहा है. सेकंड स्टेप इज़ ऑल प्रोग्राम. सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप पे आते हैं. थर्ड स्टेप पे आप क्या करोगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सेलेक्ट करोगे. ऑल प्रोग्राम्स में आपको कई सारे ऑप्शंस आएंगे. 360 सिक्योरिटी सेंटर, एसेसरीज़, एडोब मास्टर कलेक्शन, CS6, गेम्स, KM, स्पैकियो, जो भी है तब आप सेलेक्ट करोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. ओके. देन फोर्थ स्टेप इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफ 2010. After clicking the fourth step, you can see the worksheet like this. ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये पूरा बॉक्स ये होता है एक्सेल. एक्चुअली में ऐसे सिस्टम पे आपको एक्सेल दिखेगा. राइट बच्चों? राइट मैम. वेरी गुड. सो मैंने आपको एक्सेल क्या बताया? द कलेक्शन ऑफ द रोज एंड कॉलम, इट इज़ कॉल्ड द वर्कशीट. सो अभी आप देख पा रहे हो कि आपको इंडिकेट हो रहा है ये है रो, ये है सेल E, सेल D इट इज़ कॉल्ड एक्सेल, सॉरी कलेक्शन. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड कर लेते हैं व्हाट इज़ स्प्रेडशीट. ओके. Read the book. The Excel window open to display a new file. जैसे ही आप MS Excel पे 2010 पे पुटअप करेंगे आपके पास एक न्यू फाइल ओपन होके आ जाएगी. ओके. एन एक्सेल फाइल इज कॉल्ड एज वर्कबुक. सो एन एक्सेल फाइल इज कॉल्ड एज वर्कबुक. जो एक्सेल में फाइल्स होती हैं उनको वर्कबुक बोलते हैं. तो वर्कबुक मैं आपको डिटेल में बताती हूँ. व्हाट इज़ वर्कबुक?
वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। ओके, जो वर्कशीट का कलेक्शंस होते हैं उनको वर्कबुक बोलते हैं। वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ वर्कशीट मीन्स रो एंड कॉलम्स के कलेक्शन को स्प्रेडशीट बोलते हैं, स्प्रेडशीट्स के कलेक्शन को वर्कबुक बोलते हैं। जहाँ पर एक्सेल फाइल सेव हो, फाइल्स जो होती हैं एक्सेल फाइल्स, उनको वर्कबुक बोलते हैं। द कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड एज वर्कशीट, इज कॉल्ड एज वर्कबुक। द वर्कबुक is a file that contains one or more worksheet to help you to organize data. Got it? Right? क्या होता है कि वर्कबुक जो होती हैं उसमें ढेर सारी फाइल्स, एक तरीके से फाइल्स होती हैं जिसमें आप अपने डेटास को जो आपको हेल्प करती हैं, एक से ज़्यादा, एक ही नहीं, एक भी और एक से ज़्यादा आप उसमें वर्कशीट को प्रेजेंट करते हो जो कि आपको एक ऑर्गेनाइज डेटा प्रेजेंट करती हैं। मीन्स आप स्टेप बाय स्टेप्स अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं एक्सेल में। सो एक्सेल में क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड एज वर्कबुक। And what is worksheet? It is the collection of rows and columns. Okay, right? You can compare a workbook to a notebook. जैसे कि आप वर्कबुक को आप नोटबुक से भी कंपेयर कर सकते हो। ओके, जस्ट एट नोटबुक कंसिस्ट ऑफ पेजेस मीन्स आपकी नोटबुक्स में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं। आपकी एक कॉपी है मान लीजिए कोई, उसमें आपके पास ढेर सारे पेजेस होते हैं। अगर वो पेजेस नहीं हैं तो आप उसको सिर्फ खाली दफ्ती बोलते हो। ओके, यूजलेस पेपर हो जाता है वो। तो कलेक्शन ऑफ पेजेस इज कॉल्ड एज नोटबुक। तो ठीक वैसे ही वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ वर्कशीट मीन्स जो वर्कशीट होती हैं उनको वर्कबुक बोलते हैं। जैसे नोटबुक विदाउट पेजेस के नोटबुक नहीं कहलाई जाती, वैसे ही वर्कबुक स्प्रेडशीट के बिना अधूरी हैं। वर्कबुक उन्हें बोलते हैं जिसमें स्प्रेडशीट्स होती हैं। ओके, तो एक बार मैं आपको स्प्रेडशीट बता देती हूँ। स्प्रेडशीट हैज़ रोज एंड कॉलम्स वेयर यू एंटर द डेटा। सो व्हाट इज स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट वो होती है जिसमें आप जिसके आप रोज एंड कॉलम्स में अपने डेटा को एंटर करते हो। विच इज़ रिलेटेड टू बिजनेस, विच इज़ रिलेटेड टू बिजनेस इन्वेंट्रीज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, डेबिट एंड क्रेडिट्स। ओके, जिसमें आप अपने बिजनेस की इन्वेंट्रीज को ऐड करते हो, डेबिट क्या हुआ, क्रेडिट क्या हुआ, आप उसके डेटास को एक्सेल में डालते हो। टुडे बिकॉज वर्ल्ड यूज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इन प्लेस ऑफ एंटिक्वेट पेपर बेस्ड वर्कशीट। गॉट इट? आजकल क्या हो रहा है कि लोग जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेपर्स हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं, ना कि वो एंटिक्वेटेड पेपर यूज़ कर रहे हैं। पहले क्या होता था ना, रजिस्टर में लोग लिख कर रखते थे कि ये आया, ये गया, हमारे बिज़नेस में ये प्रॉफिट हुआ, ये नुकसान हुआ, ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ। अभी क्या है कि एक्सेल में अपने डेटा को रख लेते हैं, बिज़नेस के डेटा को, जिससे हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो एक्सेल में अभी आप देख रहे हो कि जो सेल डी और ई है ये कॉलम हेडिंग है। ओके, अभी आप ये देख रहे हो कि A1 जहाँ पर लिखा हुआ है, A1 नेम बॉक्स है। ओके, A1 है कि नेम बॉक्स है, वहाँ पे नेम्स होते हैं जो आपके सेल नेम होते हैं। ओके, जो ब्लैक आउटलाइन के साथ आपको डार्क ब्लैक आउटलाइन के साथ आपको बॉक्स दिख रहा है वो एक्टिव सेल है। मीन्स आप उस सेल में कुछ ना कुछ टाइप कर रहे हो, अपने डेटा को पुट अप कर रहे हो। एंड जो ये आपको ये दिख रही हैं, ये आपको दिख रहा है पूरा 1 2 3 4 5 जो लिखा हुआ है, इसको रो बोलते हैं। और ये रो हेडिंग होती हैं। ओके, वर्किंग एरिया होता है जहाँ ये पूरा वर्क एरिया है, ये जो पूरा आप ये देख पा रहे हो ये पूरा वर्क एरिया है। ओके, आप स्प्रेडशीट्स ढेर सारी होती हैं, आप कितनी भी स्प्रेडशीट एक्सेल में यूज़ कर सकते हो।
तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि स्प्रेडशीट 1, स्प्रेडशीट 2, स्प्रेडशीट 3 और स्प्रेडशीट आपको कलेक्ट करने के लिए आप इंसर्ट स्प्रेडशीट पे जाएंगे तो आप वहाँ से और स्प्रेडशीट ऐसे ओपन हो जाएगी। स्प्रेडशीट 4, स्प्रेडशीट 5, स्प्रेडशीट 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ऐसे ही आप करके ढेर सारी स्प्रेडशीट जैसे जैसे आपका स्प्रेडशीट फिल होता जाए, आपको ज़रूरत होती जाए, आप स्प्रेडशीट यूज़ कर सकते हैं। एंड आप सेकंड देख रहे होगे कि जो ये FX लिखा हुआ है, ये डॉटेड रो है ना, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। ओके, मीन्स जो ये है ना, ये फॉर्मूला बार है। ये आप देख रहे होगे, ये पूरा लिखा हुआ है जो फॉर्मूला बार है। ओके, यहाँ पे जब आप कोई फॉर्मूला पुटअप करते हो अपने सेल में, ये यहाँ पे लोकेट हो जाता है। और कोई भी फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं कैसे नहीं, ये मैं अभी आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। राइट, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्कशीट एंड वर्कबुक? चलिए पढ़ लेते हैं। टेबल 5.2 मीन्स अभी आपने यहाँ पे देखा ही, ये है 5.2। ओके, वर्कबुक। सो फर्स्टली हम रीड करते हैं व्हाट इज़ वर्कबुक। डिफरेंस में इट कंटेन मैनी वर्कशीट्स। मैंने आपको बताया ना, वर्कबुक क्या होता है, जो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स होते हैं। जैसे कि नोटबुक, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि नोटबुक क्या होता है कि जब तक उसमें पेजेस नहीं हैं तब तक वो वेस्टलेस है, वेस्टफुल है। वैसे वर्कबुक क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्प्रेडशीट। और वर्कशीट क्या होता है, इट इज़ अ सिंगल सीट ऑफ वर्कबुक। मीन्स क्या होता है, वर्कबुक में जो स्प्रेडशीट होती है उसकी एक सिंगल शीट को वर्कशीट बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट इज you can add and change the data in the workbook. You cannot add and change data in workbook means आप वर्कबुक में डेटा को चेंज और ऐड नहीं कर सकते हो। सेकेंड, वर्कशीट में यू कैन ऐड एंड चेंज डेटा ओनली इन अ वर्कशीट मीन्स आप वर्कशीट में अपने डेटा को ऐड भी कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। Third is you can add a workbook. You cannot add a workbook in another workbook. Means आप एक वर्कबुक में दूसरी वर्कबुक नहीं ऐड कर सकते हैं। ओके, आपने एक फ़ाइल बना ली, उसमें आप सोच रहे हैं कि मैंने दूसरी फाइल ऐड कर लूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। You can add as many worksheet as you want in a single workbook. Means आपको जितनी मर्जी है आप उतनी वर्कशीट अपने वर्कबुक में यूज़ कर सकते हो। चलो नाश्ता करो। सो व्हाट इज़ द थर्ड डिफरेंस इन वर्कबुक एंड वर्कशीट? वर्कशीट क्या वर्क करती है, यू कैन ऐड मैनी वर्कशीट इन योर यू वांट इन अ सिंगल वर्कबुक। मीन्स आपने वर्कबुक में वर्कबुक तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स होता ही है, तो आप अपने वर्कशीट में वर्कबुक में आप अपने ढेर सारी वर्कशीट ऐड कर सकते हो, बट वर्कबुक में नहीं, एक वर्कबुक दोबारा ऐड नहीं कर सकते हैं। अ वर्कबुक होल्ड द एंटायर डेटा। मीन्स जो वर्कबुक होता है उसमें पूरी स्प्रेडशीट्स का डेटा होता है। मीन्स जो वर्कबुक होती है वो एंटायर डेटा होता है, मीन्स उसमें पूरा डेटा वर्कबुक में कलेक्ट होता है। बट इन द वर्कशीट इज़ अ पेज इन विच वर्कबुक होल्डिंग ओनली स्पेसिफिक डेटा। मीन्स स्प्रेडशीट वो होती है जो वर्कबुक में होती है, जो कि स्पेसिफिक डेटा ही कंटेन करती है। वो कलेक्ट क्या करती है, सिर्फ एक वर्कशीट में कुछ ही डेटाज हो सकते हैं, स्पेसिफिक डेटा होते हैं कि मीन्स आप ये डेटा, डेबिट का डेटा वर्कशीट 1 में, डेबिट क्रेडिट का डेटा वर्कशीट 2 में। ओके, बिजनेस इन्वेंट्रीज का डेटा स्प्रेडशीट में। तो आप ऐसे डिफरेंट वर्कशीट में डिफरेंट स्पेसिफिक डेटाज को पुट अप कर सकते हैं। पार्ट ऑफ एन एक्सेल वर्कशीट। ओके, अभी आप वर्कशीट में क्या क्या पार्ट होते हैं वो रीड करेंगे।
अ वर्कशीट हैज़ अ नंबर ऑफ पार्ट्स, उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. सो लेट्स गो टू वॉच द पार्ट्स ऑफ द एक्सेल. तो एक्सेल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? रो एंड कॉलम्स को बोलते हैं स्प्रेडशीट, राइट. जो ये आपको रो दिख रही है, रो 14, ओके, ये रो 14 है. इसको अगर आप एक्सेल में बोलोगे तो कैसे बोलोगे? इट इज़ अ रो ऑफ एक्सेल, ओके. कॉलम जी जो आपको दिख रहा है, ओके, रो हो गई रो 14 और रो हो गई जी. जैसे अभी आपको एच का ऐसे बोलेंगे तो वो हो जाएगा कॉलम एच. सो स्टूडेंट्स, रो क्या होती है? वो हॉरिजेंटल होती है और कॉलम क्या होती है? वर्टिकल होती है. सो ये जो जी है ये वर्टिकल शेप में है, इसको कॉलम बोलेंगे. और जो रो 14 है इसको जो है ये हॉरिजेंटल शेप में है, ओके. अब आते हैं यहाँ पे अभी आपको एक येलो बॉक्स में ए दिख रहा होगा और 1 दिख रहा होगा और डार्क आउटलाइन के साथ एक बॉक्स दिख रहा होगा. तो उस बॉक्स में जहाँ ए लिखा हुआ है, ओके, ए को बोलते हैं कॉलम हेडिंग. मीन्स जो बॉक्स है उसका कॉलम हेडिंग को क्या है? ए है. वैसे ही सी अगर वैसे होता तो सी को क्या बोलते? कॉलम हेडिंग सी. एंड रो हेडिंग 1. मीन्स जो नंबर्स हैं उनको रो हेडिंग बोलते हैं और जो कॉलम्स हैं जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको कॉलम हेडिंग बोलते हैं. तो अभी रीड कर लेते हैं. इन एन एक्सेल वर्कशीट रो रन हॉरिजेंटली एंड कॉलम रन वर्टिकली. मीन्स जो वर्कशीट होती है एक्सेल में उसमें रो क्या होता है? हॉरिजेंटल शेप में होता है और कॉलम होता है वर्टिकल शेप में. द इंटरसेक्शन ऑफ एन कॉलम्स एंड रोज इज कॉल्ड एज सेल. मीन्स जो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ से जा रहे हो रो 14 जा रही है, फिर कॉलम्स जी आ रहा है तो बीच में एक प्लस का साइन बन रहा है. तो वो जो प्लस का साइन जिस सेल में बन रहा है उसको सेल बोलते हैं, ओके, उसको सेल बोलते हैं. द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रोज इज कॉल्ड एज सेल. दिस इज़ वेयर यू एंटर डेटा. मीन्स आप अपने जहाँ पर डेटा एंटर करते हो उसको सेल बोलते हैं. रो हेडिंग देख लेते हैं क्या होता है. ईच रो इज़ डिफाइंड बाय अ नंबर कॉल्ड रो हेडिंग. मीन्स जो नंबर से डिफाइंड होती हैं उनको रो हेडिंग बोलते हैं. रो हेडिंग अपीयर अलोंग द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ अ वर्कशीट. मीन्स जो रो होती हैं इनको रो बोलते हैं, जो नंबर्स हैं इनको रो बोलते हैं, ओके. तो ये हेडिंग्स ऑफ नंबर्स होते हैं उनको रो बोलते हैं और ये रो हेडिंग होती है, ओके. अब इसके आगे कल पढ़ते हैं. इतना, दैट इज़ इनफ फॉर द टुडे. थैंक यू क्लास.